हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यूपी पैट की क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो चलते हैं, इसका बेसिक डिटेल लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई, साधारण साधारण ब्याज। यानी कि साधारण का मतलब क्या है? एक नॉर्मल ब्याज। सिंपल एक नॉर्मल ब्याज। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति, ये कोई एक व्यक्ति है, इसने 100 रुपए दूसरे व्यक्ति को दिया। अब कुछ समय बाद यही पैसा इसको वापस रिटर्न के तौर पे 110 रुपए मिला। इसी को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि टोटल फंडा यह है कि कुछ पैसा इसको देगा तो कुछ समय बाद इसको बढ़ के मिलेगा। कैसे मिलेगा ये चीज अब समझेंगे। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। क्या आता है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। मूलधन इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, पी। सबसे पहले आता है मूलधन। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कहने का मतलब जो आपके पास पैसा है स्टार्टिंग का, उसको हम कहते हैं मूलधन। कहने का मतलब समझिए बात को कि आपके पास 100 रुपए जो है वही मूलधन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि जो आप पैसा दोगे उसी पे तो पैसा कमाओगे। ऐसा तो नहीं है ना कि उससे ले लिया आपने पैसा, ऐसा तो नहीं है। पहले उसको दोगे तभी तो वो कमाओगे। यानी जो पैसा आप स्टार्टिंग में दोगे उसी को हम कहते हैं मूलधन। दूसरा आता है टाइम। क्या आता है? टाइम यानी कि समय। अब ये कुछ समय के लिए दिया जाता है, यानी कि कुछ महीने के लिए दिया जाएगा, कुछ सालों के लिए दिया जाएगा। तो कुछ महीने या सालों के लिए जो दिया जाता है पैसा, उसी को हम कहते हैं टाइम। क्लियर? उसके बाद आता है दर। उसके बाद आता है दर, यानी कितने दर पे आप दे रहे हो, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हो। ब्याज दर जिसको हम कहते हैं ब्याज दर, दर कह लो या ब्याज दर कह लो आप। ब्याज दर ये हमेशा परसेंटेज में होता है। ये क्या होता है? हमेशा परसेंटेज में होता है। क्या होता है कि मान लीजिए आपने 100 रुपए उसको दिया तो वो 100 रुपए तो लौटाएगा नहीं भाई। कुछ समय के लिए आपने उसको पैसा दिया तो आप बढ़ के लोगे कुछ ना कुछ। यानी उस पर कितने परसेंट का ब्याज ले रहे हो वो चीज होता है क्या? ब्याज दर। यानी कि कहने का मतलब क्या है? 10% ले रहे हो, 20% ले रहे हो, 30% ले रहे हो, 5% ले रहे हो, एनीथिंग, कोई भी परसेंट आप ले रहे हो, यानी कि वो जो परसेंट ले रहे हो उसी को हम कहते हैं दर। कितने टाइम के लिए ले रहे हो वो चीज होता है टाइम, और ये आपका प्रिंसिपल है, मूलधन होता है। अब आता है एसआई, यानी कि शॉर्ट में एसआई कहते हैं, यानी कि साधारण ब्याज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ मूलधन आपके पास था और आपने कुछ टाइम के लिए किसी व्यक्ति को दिया, कितने परसेंट पे दिया वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने एक एक्चुअल वैल्यू मान के चला कि 10% पे उसने दिया, यानी 100 रुपए मेरे पास था, मैंने दूसरे व्यक्ति को 10% पे 1 साल के लिए दिया। अब वो पैसा मुझे रिटर्न होके 110 रुपए मिला। कितना मिला? 110 रुपए। यानी कि 100 रुपए मैंने दिया उसको, 1 साल बाद कितने परसेंट पे? 10% पे वो मुझे 110 रुपए दिया। अब हमें एक बात बता दो आप प्यारी सी, कि 100 रुपए तो आपके पास था ही था, रिटर्न में आपको 110 रुपए मिला, यानी कि 100 रुपए तो आपका था और 10 रुपए एक्स्ट्रा मिला। कितना मिला एक्स्ट्रा? 100 रुपए तो ये आपका था और ये 10 रुपए एक्स्ट्रा मिला। मिला कि नहीं मिला एक्स्ट्रा? यानी 100 रुपए में 10 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल गया। जो ये एक्स्ट्रा पैसा होता है इसी को हम कहते हैं साधारण ब्याज। इसी को क्या कहा जाता है? साधारण ब्याज। क्लियर? जो ये टोटल पैसा बन के आता है इसी को हम कहते हैं मिश्र धन, यानी कि टोटल अमाउंट। मिश्र धन यानी कि टोटल अमाउंट। क्लियर?
यानी यहीं पे इसका फंडा खत्म होता है। इतना आपको समझ आ गया तो समझ लीजिए आपने साधारण ब्याज पूरा खत्म कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, एक बहुत फेमस फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का देख लीजिए जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। चलिए, देखिए एस आई बराबर क्या होता है, P इंटू आर परसेंट इंटू टी। भाई ये सब मिला के तभी तो एस आई बनेगा। भाई जो पैसा, देखिए प्रैक्टिकल में भी आप एक बात समझो कि जो आपके पास पैसा था आपने किसी को दिया, कुछ समय के लिए दिया, कुछ दर के लिए दिया, वो पैसा वापस बन के आ रहा है, तो वही तो साधारण ब्याज बन के आ रहा है, वही तो आ रहा है, वही चीज तो है। यानी कि इसको आप चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्लियर? अब ये 100 कहां से आया, ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। 100 जैसे ही हमने परसेंटेज हटाया वैसे ही हमारा 100 नीचे आ गया। अब क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट। चले आगे। चलिए, अब आएंगे क्वेश्चन पे। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2500 रुपए को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। भाई 4 साल के लिए 2500 रुपए उसने 8% ब्याज दर पे निवेश किया, तो 4 साल बाद उसको कितना मिलेगा। आज उसने निवेश किया तो 4 साल बाद उसको कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन, यानी हमें जो जो दिया है बस करते जाओ। पहला हमें क्या दिया, प्रिंसिपल दिया, यानी कि पी दिया हुआ, कितना दिया, 2500, ये तो दिया है, 2500 तो दिया है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो हमें कितना दिया है, 8%। क्लियर? क्लियर हो गया। टाइम हमको दिया है कितना, 4 साल। क्लियर? हमें ऐसा ही पूछ रहा है, तो ये तो आप निकाल ही लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसा ही हमारा क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्लियर? यानी कि 2500 इंटू 8 इंटू 4 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 832, 25 इंटू 32 बराबर 800, और यही इसका आंसर आ जाएगा। 800 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। हमें तो नहीं लग रहा कोई डाउट होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा था, फॉर्मूला मैंने पुट किया और मैंने आंसर निकाल दिया। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, फिर आगे दूसरा टाइप चेंज होगा। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर कह रहा है 3000 रुपए का 9% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन, P बराबर 3000, टाइम हमको दिया है 3 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझको दिया है 9%। ऐसा ही पूछ रहा है, निकाल लोगे, कोई डाउट। चलिए, ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा हमारा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी कि 3000 इंटू 9 इंटू 3 बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 27, यानी 30 इंटू 27 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 810, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ इसमें, देख लीजिए एक बार आराम से, कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। आराम से मैंने कैलकुलेशन किया और आंसर निकाला। चले आगे। चलिए थर्ड नंबर की ओर बढ़ते हैं। आप
थर्ड नंबर ध्यान से समझिएगा। पहले मैं आपको बता दूं एक सिंपल सी चीज, जिससे कि थर्ड और फोर्थ आप क्लियर कर लो, कोई दिक्कत ना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मान लीजिए आपने बैंक में कुछ पैसा जमा किया, कुछ क्या, मान लीजिए 1,000 रुपये आपने जमा किया, समझिएगा बात को। 1,000 रुपये जमा किया तो उस पर कुछ ब्याज मिल के पैसा मिलेगा आपको, ये तो क्लियर मालूम है, मिलेगा ना, मिलेगा। तो वो ब्याज बन के पैसा मिला, मान लीजिए 1,000 आपके पास रुपए हैं और आपको 1 साल बाद वही 1,000 का 1,050 रुपये मिला। 1,000 का 1,050 रुपये आपको मिला, यानी 5% ब्याज के दर से वो आपको दे दिया। समझिएगा बात को, यानी कि 1,000 रुपये पे कितना ब्याज मिला, 50 रुपये ब्याज मिल गया। तो टोटल कितना हो गया, 1,050 रुपये आपको मिला। अब वो ये कह रहा है, यदि वो ये कहे कि ये जो पैसा आपके पास है, ये जो पैसा है अभी तक आपको कितना मिल रहा है, 1,050 मिल रहा था, अब आपको उसमें ब्याज दर बढ़ा दी गई या घटा दिया गया, तब आपको पैसा क्या मिलेगा। तो माना कि इस पे ब्याज दर 10% कर देते हैं हम, कितना कर देते हैं, 10%। ये भी 5% मिल रहा था, 10% कर देते हैं। तो 10% इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1,100 रुपये। यानी अब आपको जो मिलने लगेगा, कितना मिलेगा, 1,000 तो आप ही का था और इसमें क्या है, 100 रुपये आपको ब्याज मिल गया। यानी ऐसा ही मुझे जो मिला वो 100 रुपये मिला। तो 100 रुपये मिला, आपके पास 1,050 रुपये पिछला पड़ा था और 100 रुपये इसमें ऐड होकर आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 1,150। क्लियर। यानी कहने का मतलब, समझिए बात को, अभी तक प्रेजेंट टाइम में आपको इतना पैसा मिल रहा था। इस हिसाब से 10% जैसे ब्याज दर बढ़ी तो पैसे तो आपको वही है ना, 1,000 है ना, 1,000 पे 10% के हिसाब से 1,100 रुपये मिला, मिला ना। तो 1,000 तो आप ही का रुपए है, ये टोटल यानी मूलधन तो आप ही का है वो, यानी 100 रुपये मुझे ऐसा ही प्राप्त हो गए। प्रेजेंट टाइम में आपका जो बैलेंस था वो 1,050 रुपये था ना, उसी में ये 100 रुपये और ऐड हो जाएगा तो 1,150 रुपये आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन का टाइप कह रहा है। चलिए अब देखिए, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बस ये समझाने का तरीका था जो मैंने आपको समझाया। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, 800 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है। यदि 3% प्रत्येक वर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वो कितनी राशि हो जाएगी। समझिए बात को। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे लिखा है जो, वो कह रहा है कि 800 रुपये उसके पास थे, 3 साल में उसके 920 रुपये हो जा रहे हैं। ये जो कह रहा है वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, यानी वर्तमान की बात कर रहा है। क्लियर। अब वो फ्यूचर में चला गया, कह रहा है यदि 3% उस पर बढ़ा दी जाए समान अवधि पर, तो पैसा तो हमारे पास यही है ना, 800 रुपये पे यदि 3% हम बढ़ा दें और कितना, समान अवधि के लिए 3 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा, 3 तिक्का 9, यानी 8 × 9 कितना हो जाएगा, 72। नहीं समझ आया, ये देखो 800 × 3 × 3/100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, यानी 8 × 9 बराबर 72। 72 रुपए एक्स्ट्रा उसको और मिल रहे हैं, जैसा अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया। क्या कह रहा है कि इसी पे तो ये बढ़ा रहा है ब्याज, इस पे थोड़ी ना बढ़ा रहा है, ये तो बन के आ रहा है ना पैसा, इसी पे बन रहा है, तो ये हमारा 72 रुपए एक्स्ट्रा और बन के आ रहा है ना 3% के हिसाब से, यानी कि 72 रुपए इसको और मिल गए। तो कितना हो गया ये, 2 9 और 9 992 रुपए इसको टोटल मिलेंगे। कब, जब बढ़ जाएगा, बढ़ता है भाई, ये तो बढ़ा हुआ ब्याज है, बढ़ा हुआ है, वही चीज है। क्लियर। कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें कोई डाउट है, नो डाउट। चले आगे, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर कुछ ऐसा ही है बट थोड़ा सा अंतर है, समझिएगा।
फोर्थ नंबर कह रहा है 2100 की धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज 2352 रुपए हो जाएगी। यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाती है तो नई ब्याज दर क्या होगी। अब 1% घटाने की बात कर रहा है, तो पहले तो जैसे है वैसे करते जाइए। 2100 रुपए उसके पास है, 2100 उसके पास है, वो बन जा रहा है कितने साल में, 2 वर्षों में, 2 ईयर में वो 2352 रुपए बन जा रहे हैं। ये हमारा जो है वर्तमान की बात कर रहा है। क्लियर भाई, वर्तमान ही की तो बात कर रहा है, यानी कि वर्तमान की बात कर रहा है। अब हमें क्या करना है कि देखा गया इन दोनों में एसआई कितना आ रहा, भाई ब्याज ही तो पहले निकालेंगे हम, चूंकि ब्याज की बात कर रहा है वो कितना नई ब्याज बनेगी, तो पहले तो हमें ब्याज निकालना पड़ेगा कि क्या ब्याज उसका आ रहा है एक्चुअल में, वर्तमान में। तो देखा गया 2100 में से ये चला जाएगा तो 252 रुपए ब्याज आ जाएगा। क्लियर। अब वो ये कह रहा है कि यदि 1% घटा दिया जाए, यदि 2100 रुपए में 1% हम निकालते हैं तो 1% इसका क्या होगा, पहले तो ये चेक कर लिया जाए। तो इसको ऐसा देख लो, घटाने की बात करना है, घटाने की बात कर रहा है ना। 2100 रुपए पे 1% घटा दिया गया, कितने साल में, 2 साल में। तो क्या हो जाएगा 2100 गुणे 1/100 गुणे 2, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 72 रुपए, यानी 72 रुपए घट जाएगा। भाई यही तो ब्याज आ गया मेरा, यानी 72 रुपए घट जाएगा, यानी कि 72 रुपए इसमें घटा दिया जाए, सॉरी 72 के 52 रुपए, 42 रुपए, सॉरी 72 नहीं 42 रुपए, 42 रुपए इसमें घटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 42 रुपए इसमें घटाने पे आ जाएगा कितना, जाए 120, 210 इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी 72 नहीं है, 42 रुपए है। 42 रुपए घटा दिया जाए तो हमारा कितना आ जाएगा, 210 रुपए आ जाएगा। क्लियर, ये घटाने पे है। भाई हमारे पास प्रेजेंट में तो ये चल ही रहा था 52 रुपए, ये वर्तमान में तो हमारा चल ही रहा था। अब जो आ गया 72, सॉरी 72 क्यों कह रहा हूं, 42 रुपए जैसे ही घटाया गया वो 210 रुपए बन के आ जाएगा। ये हमारी नई ब्याज आएगी, अब नया ब्याज, और यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। कोई डाउट हो तो बताओ, इनमें कोई भी डाउट लग रहा है तो इसमें बताओ। क्लियर, आगे चले, चलिए 5वां नंबर चलते हैं। पांचवा नंबर क्या कह रहा है, किसी धनराशि पे 3 से 3/4% प्रति वर्ष की दर पर 2 से 1/3 वर्षों का ब्याज 210 रुपए है, तो वह राशि कितनी होगी। जैसा जैसा कह रहा है पहले वैसा वैसा लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन कैसे क्या किया जाए। किसी धनराशि पर टाइम जो दे दिया है वो कितना दे दिया है, टाइम हमको दिया है, कितना दिया है, 2 से 1/3 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझको दे दिया है 3 से 3/4%, और एसआई मुझको दे दिया कितना, 210। प्रिंसिपल निकालना है, तो ये तो आप निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए पहले तो इनको चेंज कर लिया जाए, कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 7, 7/3, ये कितना हो जाएगा, 15/4%। क्लियर, यानी कि P इंटू R इंटू T/100 बराबर क्या था हमारा, ऐसा ही ये तो था। यानी कि P हमको निकालना है, R की वैल्यू हमें दे दी है 15/4 इंटू 7/3/100 बराबर 210। जब इसको काटा जाएगा तो P बराबर हमारा आ जाएगा 2400, P बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 2400, और यही इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए एक बार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिए, समझ लीजिए आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
और बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको बताया। क्लियर? चले आगे। चलिए छठवां नंबर देखते हैं। छठवां नंबर भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें ट्रिक अलग लगा देते हैं जिससे कि आपको दोनों ट्रिक मालूम हो। ये बिल्कुल बेसिक मेथड था, एक ट्रिक पे चलते हैं आप, जिससे कि आपको और आसानी से समझ आएगा। देखिए छठा नंबर ट्रिक पे देख लेते हैं। चलिए छठा नंबर क्या कह रहा है, किसी धनराशि 6 वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगी। कौन सा पैसा है वो पता करना हमें। छठा नंबर पी हमको पूछ रहा है, एसआई मुझको दिया है 496, टाइम हमको दे दिया 6 वर्ष, और दर हमको दे दिया है कितना 4%। या तो आप ऐसे निकाल लो, या तो एक बिल्कुल बेसिक मेथड आपको बताता हूं, शॉर्टकट ट्रिक, जिससे कि आपको आसानी हो। माना मूलधन 100 रुपए है, माना मूलधन 100 रुपए, भाई कोई भी चीज 100 रुपए लेके चलते हैं, तो 100 रुपए है मूलधन। क्लियर? क्लियर। अब हमें ये बताओ R इंटू टी कितना है, 6 इंटू 4% बराबर 24%। अब ये 24% क्या है, 100 रुपए पे तो मिल रहा है भाई। 24% क्या है, 100 रुपए पे तो मिल रहा है, यानी कि 100 रुपए पे 24% मिलेगा तो 124 रुपए हो जाएगा उसके पास। ये तो कोई डाउट नहीं है। बट वो 124 नहीं कह रहा है, वो 124 नहीं कह रहा है, 496 रुपए कह रहा है। इससे कितना गुना, 4 गुना, तो ये भी इससे कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना, यानी 400 रुपए हो जाएगा। और यही इसका आंसर आ जाएगा। पी बराबर कितना आ जाएगा, 400 रुपए। क्लियर? 100 रुपए था, इसी पे तो हमको ये ब्याज और समय का मिलेगा पैसा। यदि 100 रुपए था तो 124 रुपए बन के आएगा। जब 124 आ रहा है, बट हमारे क्वेश्चन के अनुसार 496 आ रहा था, इससे 4 गुना, तो ये भी इससे 4 गुना। क्लियर? चलिए आगे चलते, 7वां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर टाइप चेंज होगा। 7वां नंबर देखने से पहले एक चीज आप समझ लो, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। देखिए लिखा हुआ है, पहले बात समझ लीजिए। ये लिखा है 1/2। तो मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में अभी पिछला जो क्लासेस हमारी हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था, नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या होती है, टोटल होता है, टोटल वैल्यू होता है, रियल वैल्यू होता है, और शिपी होता है। ये तो बताया था। टोटल वैल्यू कहने का मतलब क्या है, प्रिंसिपल यानी मूलधन। नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या, मूलधन हो जाएगा। क्लियर? ऊपर वाली वैल्यू हमारी या तो लाभ होता था या तो हानि होता था। यही होता था ना, होता था ना, होता था। तो इसमें हानि की तो कोई बात ही नहीं होगी, तो लाभ की बात आएगी। अब जो ब्याज आपको मिल रहा है, मान लीजिए आपने 100 रुपए था आपके पास, उस पर 110 रुपए मिला, तो 10 रुपए लाभ ही तो कमाया आपने उसका। भाई ब्याज क्या है, एक तरह से लाभ है वो, यानी ऊपर वाला जो हमारा हो गया वो हमारा क्या होगा, एसआई। क्लियर? बस इतना ही आपको क्लियर करना था। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर देखने से पहले थोड़ा सा इन टाल दिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं तो और मजा आएगी। हाँ तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्या कह रहा है, देखते हैं। किसी धन पर 4 वर्षों के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपए कम है। यदि दर 16 से 2/3% हो तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 16 से 2/3%, तो कितना होगा, 1/6। कितना होगा, 1/6। अभी मैंने आपको बताया नीचे वाला जो हमारा प्रिंसिपल है, ऊपर हमारा जो है ऐसा ही है। अब हमें एक बात बताओ, मैटर जो फंसा वो 4 साल के लिए फंसा। 1 साल के लिए कहता तब तो वैलिड होता है ये चीज, बट वो 4 साल के लिए कहा। तो जो हमारा प्रिंसिपल है, आज आपने
100 रुपए दिया था, 4 साल बाद लो या 10 साल बाद लो, 100 रुपए मिलेगा। बढ़ेगा क्या? ब्याज, एसआई, ये तो बढ़ेगा। यानी कि यदि पहले साल की बात करें, फर्स्ट ईयर की बात करें, तो 1 रुपए वो ले रहा है। सेकंड साल की बात करें तो फिर 1 रुपए ले रहा है। थर्ड साल की बात करें तो फिर वो 1 रुपए ले रहा है। और फोर्थ साल की बात करें, चौथे साल की बात करें तो फिर 1 रुपए ले रहा है। तो टोटल ये कितने रुपए ले रहा है? 4 रुपए। यानी कि 1 + 1 + 1 + 1 बराबर 4 साल में 4 रुपए ले रहा है। यानी एक तरफ प्रिंसिपल हो जाएगा, एक तरफ एसआई हो जाएगा। प्रिंसिपल तो हमारा फिक्स है 6 रुपए, ये कितना हो जाएगा? 4 रुपए। ये तो होगा भाई, ये तो हमारा फिक्स हो गया कि ये 6 रुपए है, बट ये तो हमारा फिक्स है कि 4 रुपए होगा। क्यों? पहले साल उसने 1 रुपए लिया, दूसरे साल उसने 1 रुपए लिया, तीसरे साल 1 रुपए लिया और चौथे साल भी 1 रुपए उसने लिया। अब देखिए, देखा गया तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मूलधन साधारण ब्याज से 2200 रुपए कम है। ये तो कह रहा है, सॉरी एक मिनट चेक कर लूं मैं। साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज से मूलधन कितना है? 2200 रुपए कम है। हमारे अनुसार 2 कम है। ये तो नाइंसाफी आ गई भाई। ये 4 है, ये 6 है, ऐसा ही 4 है और मूलधन हमारा 6 है, तो 2 रुपए कम है ना? 2 रुपए कम। बट क्वेश्चन के अनुसार कितना कह रहा है? 2200 रुपए कम कह रहा है वो। ये तो कह रहा है 2200 रुपए कम। इससे कितना गुना? तो इससे देखा गया तो कितना गुना हो जाएगा? 1100 गुना। 11 दूना 22। यही तो होगा भाई, 2200 कम है ना? हाँ ठीक है। तो ऐसे ही ये भी हमारा 1100 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4400। और ये भी हमारा 1100 गुना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 6600। यानी जो प्रिंसिपल है वो हमारा 6600 रुपये हो जाएगा और जो एसआई हमारा वो हमारा 4400 रुपये आएगा। यानी 6600 पे 4400 रुपये मिल जाएगा। क्लियर? कोई डाउट हो तो बताओ, देख लो एक बार, आप चेक कर लो, आराम से चेक करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से करेंगे, सब क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी 8वां नंबर। एट नंबर। लिखा हुआ है, यदि किसी धन पर 3 वर्षों के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन वे ऐसा ही ज्ञात करो। सेम वही क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं। चलिए 12.5%, 12.5% कितना होता है? 1/8। यानी प्रिंसिपल और एसआई हमारा क्या क्या आ जाएगा? यह 8 है और कितने साल के लिए कह रहा है? 3 साल के लिए। पहले साल एसआई जो हुआ वो 1 हुआ, दूसरे साल भी 1 हुआ, तीसरे साल भी 1 हुआ, यानी 1 + 1 + 1 यानी कि 3। एसआई हमारा यही तो आएगा। कोई डाउट? नो डाउट। ये हमारा एसआई हो गया, अभी मैंने आपको बताया, और ये हमारा प्रिंसिपल है, ये मैंने बता चुका आपको, एसआई और प्रिंसिपल। तो ये कितना हो जाएगा? 3। साफ साफ कह रहा है क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन से 3500 रुपये कम है। हमारे अनुसार देखा गया तो यहाँ तो 5 रुपये कम आ रहा है भाई। एसआई से मूलधन में कम देखा गया तो 5 रुपये कम आ रहा है ना? 5 रुपये कम आ रहा है। बट क्वेश्चन के अनुसार कितना आ रहा है? कम, 3500 रुपये। इससे कितना गुना? 7 × 5 = 35, 700 रुपये। ऐसे ये भी 700 गुना और ये भी 700 गुना, तो कितना हो जाएगा? 7 × 8 = 5600 रुपये और ये हो जाएगा 7 × 2100 रुपये। और यही इनके आंसर आ जाएंगे। क्लियर? क्लियर है? चले आगे। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ नंबर क्या कह रहा है? किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्षों के लिए 4%
और अगले 4 वर्षों के लिए 6% और 3 वर्ष बाद 8% है, तो अगर साधारण ब्याज 1120 रुपए तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जैसे जैसे करें वैसे वैसे आप करते जाओ, क्वेश्चन में आप कभी नहीं फंसोगे। क्या कह रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज पर पहले 2 वर्षों के लिए, तो 2 वर्षों के लिए वो कितना कह रहा है, कितना कह रहा है 4%। भाई 3 होगा, ये तो होगा, यानी कि 8% हो गया पहले साल की। ये फर्स्ट ईयर की बात कर रहा है। सेकेंड ईयर की बात किया तो 4 वर्षों में 6% से, 4 वर्षों में 6%, यानी 6 चौक 24। ये सेकंड साल के लिए बात कर लिया। तीसरे साल आया तो तीसरे साल क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद 8% है, यानी 3 इंटू 8% बराबर 24%। अब वो ये कह रहा है कि एसआई जो है वो 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, टोटल आर इंटू टी क्या हो जाएगा हमारा 56%। कोई डाउट? नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस जोड़ दिया मैंने। यानी आप जानते हो P इंटू आर परसेंट इंटू टी बराबर ऐसा ही होता है, ये तो मालूम है आप सबको। P हमको निकालना है, आर मुझको दे दे 56/100 इंटू टी हमारा क्या है, P इंटू टी हमारा 56% है भाई। P इंटू टी हमारा क्या है, ये तो है, परसेंटेज रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 56 बराबर क्या है 1120 है ना, है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 बार जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो P बराबर हमारा क्या आ जाएगा, इधर देख लो, तो P बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2000, और यही इसका आंसर आ जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया यार, देखो ना आप, कुछ भी नहीं किया, बस R इंटू टी जैसे दिया हुआ है, बस मैंने वही किया मैंने यहाँ पे, और वही लेके आया, 56% आया, और बाकी P का मान निकाल लिया फॉर्मूला टाइप में देख के। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और थोड़ा सा हमारे चैनल को शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं इसी का थोड़ा सा और मॉडरेट क्वेश्चन लेके आएंगे। आज के लिए इतने, थैंक यू।